बहुत समय पहले की बात है। भारत की भूमि पर जब धर्म, शौर्य और सौंदर्य का युग था, तब वहां एक महान राजा शासन करता था। राजा शुक्राचार्य, जो असुरों के गुरु और सबसे बुद्धिमान ऋषियों में से एक थे। उनकी एक मात्र पुत्री थी, देवयानी। देवयानी सौंदर्य की मूर्ति थी। उसका मुख चंद्रमा सा उज्ज्वल, नेत्र कमल की पंखुड़ियों से लाल, और उसकी वाणी में संगीत की मधुरता थी। किंतु उसके सौंदर्य से भी अधिक सुंदर उसका हृदय था, निर्मल, सरल और सच्चे प्रेम से भरा हुआ। जब एक दिन वसंत ऋतु अपने पूरे वैभव पर थी, फूलों की महक से धरती महक रही थी और हवाएं संगीत गा रही थीं, तब देवयानी अपनी सखी शर्मिष्ठा के साथ वन में पुष्प तोड़ने गई। दोनों राजकुमारियां खेलती कूदती झील के किनारे पहुंची। वहां का जल इतना स्वच्छ था कि उसमें आकाश का नीला रंग झलक रहा था। दोनों ने हंसते हुए कहा, चलो जल में उतरकर स्नान करें। जब वे जल में उतरीं, तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया और उनके वस्त्र उड़कर आपस में बदल गए। शर्मिष्ठा ने गलती से देवयानी का वस्त्र पहन लिया। देवयानी ने क्रोधित होकर कहा, शर्मिष्ठा, ये मेरा वस्त्र है, तुमने मेरा अपमान किया है। शर्मिष्ठा भी अहंकारी थी। उसने कहा, मैं असुर राज की पुत्री हूँ, तू एक गुरु की पुत्री, मुझसे ऊपर कैसे? उनकी तकरार बढ़ गई और क्रोध में आकर शर्मिष्ठा ने देवयानी को झील में धक्का दे दिया। देवयानी जल में गिर गई और बेहोश हो गई। उसी समय पास से यदुवंशी राजा ययाति का रथ गुजर रहा था। ययाति अत्यंत पराक्रमी और रूपवान थे। उनके नेत्रों में दया और चेहरा तेजस्वी था। जब उन्होंने देखा कि झील के किनारे एक युवती पड़ी है, तो वे तुरंत उतरे और उसे उठाकर उसकी देखभाल करने लगे। देवयानी धीरे धीरे होश में आई। उसकी आंखें खुली तो सामने ययाति का तेजस्वी चेहरा देखा। उनकी निगाहों में ऐसी कोमलता थी कि जैसे चांदनी रात की शीतल रोशनी। पहली बार देवयानी के हृदय ने किसी के लिए धड़कना सीखा। वह बोली, आप कौन हैं महाराज? ययाति ने विनम्रता से कहा, मैं यदुवंशी ययाति हूँ। और आप कौन हैं देवी? देवयानी ने सब बताया, अपनी सखी का अपमान, झील में गिरना और अपने पिता का नाम। ययाति ने आदरपूर्वक कहा, आप ऋषि की पुत्री हैं, आपका सम्मान मेरा धर्म है। परंतु जब दोनों की आंखें मिली तो उनमें कुछ और ही लिखा था, अवचल प्रेम। देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य को सब बताया। शुक्राचार्य बहुत क्रोधित हुए, किंतु जब उन्हें पता चला कि जिसने उसे बचाया वो धर्मपरायण ययाति है, तो उन्होंने ययाति को आशीर्वाद दिया। देवयानी ने पिता से कहा, पिताश्री, मैंने ययाति को अपना वर चुन चुकी हूँ, वे मेरे प्राणों के समान हैं। शुक्राचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, ययाति क्षत्रिय हैं और तुम ब्राह्मण कन्या, ये संयोग समाज की मर्यादा के विरुद्ध है। देवयानी ने आंसुओं से कहा, प्रेम जाति नहीं देखता, वो आत्मा का मिलन है, शरीर का नहीं। शुक्राचार्य कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, यदि तुम्हारा हृदय सच्चा है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन याद रखना, सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं, निभाने में होता है। ययाति और देवयानी का विवाह हुआ। सारा राज्य उस दिन स्वर्ग सा सज गया। फूलों की वर्षा हुई, संगीत गूंजा और चांदनी रात में दो आत्माएं एक हो गईं। विवाह के कुछ समय बाद ययाति ने बड़ी निष्ठा से राज्य का संचालन किया। देवयानी उनके साथ हर सुख दुख में खड़ी रही, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन संयोग से शर्मिष्ठा, वही जो कभी देवयानी की सखी थी, देवयानी के महल में दासी बनकर रहने लगी। उसकी आंखों में अपमान की ज्वाला थी, परंतु भीतर एक चाह भी, ययाति के प्रति आकर्षण। धीरे धीरे उसने अपनी मधुर बातों और सौम्य स्वभाव से ययाति के मन में जगह बना ली। देवयानी को जब ये पता चला तो उसका हृदय टूट गया। वह पिता के पास गई और रोते हुए बोली, पिताश्री, जिस पुरुष को मैंने आत्मा से चाहा, उसने मेरे विश्वास को तोड़ा है। शुक्राचार्य ने क्रोध में आकर ययाति को शाप दे दिया, तू अब वृद्ध हो जाएगा, क्योंकि तूने मेरी पुत्री के प्रेम के साथ छल किया है। क्षण भर में ययाति वृद्ध हो गए। शरीर झुका, बाल सफेद और चेहरे की चमक खो गई। ययाति ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, यदि मुझसे भूल हुई है तो दंड स्वीकार है, लेकिन कृपा कर मुझे ये अवसर दें कि मैं किसी एक पुत्र को अपनी आयु देकर युवावस्था लौटा सकूं, ताकि अपने कर्म पूरे कर सकूं। शुक्राचार्य ने शर्त रखी,
यदि कोई पुत्र तुम्हारी युवावस्था तुझे दे तो तू पुनः युवा हो सकता है। सभी पुत्रों ने मना कर दिया, सिवाय पुरु के। पुरु ने कहा, पिताश्री, मैं आपके लिए अपनी युवावस्था अर्पित करता हूँ, क्योंकि आपका प्रेम और त्याग मुझे धर्म सिखाते हैं। ययाति फिर युवा हुए, लेकिन उनके भीतर अब एक पीड़ा थी, देवयानी का मौन। वो उनसे बात नहीं करती थी। एक दिन ययाति देवयानी के पास गए। उन्होंने कहा, देवी, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है, लेकिन जो प्रेम मैंने तुम्हें दिया था वो कभी झूठा नहीं था। देवयानी की आंखों से आंसू बहे। वह बोली, प्रेम की जड़ में विश्वास होता है और तुमने उसे तोड़ा है, किंतु मैं तुम्हें द्वेष नहीं, क्षमा देती हूँ, क्योंकि मेरा प्रेम अनंत है, वह क्रोध से ऊपर है। ययाति ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम सागर हो देवयानी, और मैं वो लहर जो कभी लौटकर नहीं आती। दोनों की आंखों में आंसू थे, प्रेम के, पश्चाताप के और आत्मा के मिलन के। कुछ वर्षों बाद ययाति ने स्वयं वृद्धावस्था स्वीकार किया और अपने पुत्र पुरु को युवावस्था लौटाकर कहा, मेरा समय पूरा हुआ। अब मैंने जाना कि प्रेम और भोग में अंतर है। प्रेम आत्मा को शांति देता है और भोग केवल तन को थकाता है। देवयानी ने उनके चरणों में सिर रख दिया। उसने कहा, अब जब आप जा रहे हैं तो मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। मेरा जीवन आपके बिना अधूरा है। ययाति ने मुस्कुराकर कहा, देवयानी, प्रेम मृत्यु से नहीं मरता, वह तो हर जन्म में अपना मार्ग खोज लेता है। यदि अगला जन्म हुआ तो मैं फिर तुम्हें खोजूंगा। देवयानी ने आंसुओं में मुस्कुराते हुए कहा, और मैं वहीं रहूंगी, तुम्हारी प्रतीक्षा करते हुए। उस रात आकाश में अनगिनत तारे चमक रहे थे। कहा जाता है कि उनमें से 2 तारे आज भी पास पास चमकते हैं, ययाति और देवयानी के रूप में। ये कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि ये आत्मा के मिलन की गाथा है। देवयानी का प्रेम समर्पण का प्रतीक है, और ययाति की कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रेम केवल पाने का नहीं, बल्कि क्षमा और त्याग का नाम है। सच्चा प्रेम वो है जो समय, उम्र और परिस्थितियों से परे जाकर आत्मा में स्थिर हो जाता है। दोस्तों, जीवन के सच्चे पलों को महसूस करने के लिए हमारे चैनल जीवन की धारा को लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले हमारी कहानी आपको मिले। धन्यवाद।